तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दिव्या अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने बचपन में एक बात सुनी थी। जब मैं स्कूल में थी उन दिनों हर दिन बोर्ड पर सुबह सुबह सुविचार लिखे जाते थे। मैंने वहां पढ़ा था कि आपके दो मीठे शब्द दूसरे को सुख का आनंद करवाएंगे। इस कहानी में इसी बात का जिक्र है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जैसा सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। आप सबको बता दूं कि आज मैं एक सच्ची कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह कहानी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी के बाद मैं ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरी 3 ननद हैं और एक जेठ जी। मेरे हस्बैंड उनमें से सबसे छोटे हैं। बात करूं मेरी ननद की, तो मेरी 2 ननद गुजरात में रहती है और एक आगरा में। एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चल आगरा घूम कर आते हैं, छुट्टियां काफ़ी है तो दीदी के घर भी थोड़ा रह लेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह बता दूं कि मेरी ननद के हस्बैंड डिजाइन का कारखाना चलाते हैं। इस वजह से अक्सर वह घर से बाहर ही रहते हैं। खैर, हम लोग आगरा चले गए। आप मानोगे नहीं, मैं बहुत खुश थी। मुझे ताजमहल देखना था, साथ ही साथ दीदी से भी मिलना था। दरअसल वह हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। खैर, हम लोग आगरा पहुंच गए। दोस्तों, दीदी जहां पर रहती थी वह एक किराए का घर था। वहां पर एक अंकल आंटी के बहुत सारे रूम थे। वह मकान तकरीबन 2 मंजिला था। एक तरह से बहुत बड़ा घर था। उन्होंने 3-4 रूम भाड़े पर दिए हुए थे और सामने वाले रूम में दीदी रहती थी। दोस्तों, जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन तो हमने घूमने में ही निकाल दिए। ताजमहल भी देखा, बहुत सुंदर था। इसके बाद थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक मेरी वहां पर तबीयत खराब हो गई। मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं रह नहीं पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड और दीदी यानी कि मेरी ननद मुझे उनके घर के पास वाले हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने जाने अनजाने में कुछ खा लिया है, इसीलिए यह सब हुआ है। हालांकि उस वक्त उन्होंने मुझे दवाई देकर वापस भेज दिया। दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, क्योंकि अब तक मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी और ना ही कोई पहले बीमारी थी। खैर, मुझे उस घर में थोड़ा अजीब सा लगा था। उस घर में जब से मैं गई मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। वहां पर 2 रूम थे। एक रूम में मेरी ननद लोग रहते थे और दूसरे रूम में हम लोग। खैर, जैसे तैसे 10 दिन अच्छे से गए। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को ऊपर के माले से कोई बच्चे की रोने की आवाज आई। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक बात और, ऊपर के सभी रूम उस वक्त खाली थे। खैर, वह बाहर से अंदर आ गए और चुपचाप सो गए। सोते वक्त उनको सपना आया कि जैसे कोई डरावनी औरत उनका गला दबा रही है। यह सब देखकर वह एकदम से उठ गए। उस रात वह पूरी रात नहीं सो पाए। जब यह बात उन्होंने मुझे बताई तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा। आखिरकार ना जाने यह सब क्या हो रहा था। हमने ये बात दीदी को बताई। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से यहाँ रह रही हूँ, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ क्यों रहते। खैर, उस रात मेरी ननद ने चिकन बनाया था। हम सब ने अच्छे से खाया और थोड़ा बच भी गया, जिसको उन्होंने वापस रख दिया था। सोते वक्त फिर अचानक से मेरी आंखें खुली। ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। उस वक्त बहुत तेजी से आवाज़ आ रही थी। एक बार को तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि यह सब मेरे साथ लाइफ में पहली बार हो रहा था। और तो और मैं भूतों की कहानियाँ बहुत पहले से सुनती आई हूँ, पर उन दिनों मैं यह सच में महसूस कर पा रही थी। खैर, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने कहा कि अपनी दीदी को उठाओ। मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में जाके दीदी को आवाज़ देने लगे। ना जाने उस रात ऐसा क्या हुआ था कि वो उठ ही नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड परेशान हो चुके थे। उन्होंने फिर तेजी से दरवाज़ा खटखटाया। तब जाकर कहीं दीदी और जीजा जी दोनों ही बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने तुरंत कहा कि क्या हुआ। हमने कहा कि कोई दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है। यह बात सुनकर दीदी और जीजा जी भी डर गए।
उन्होंने उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोला था और ना ही उनकी खोलने की हिम्मत हुई। वह सिर्फ अंदर से ही बातें कर रहे थे। दोस्तों, हम रात भर बाहर बैठे रहे। सुबह मेरी ननद ने सारा का सारा चिकन उठाकर बाहर फेंक दिया। न जाने क्यों उस रात वह भी बहुत डर गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। हस्बैंड ने मेरी बात तुरंत मानी और दीदी से टिकट करवाने को कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम हमारे साथ चलो, इधर मत रहो। दोस्तों, दीदी को आना था पर वह बहुत मजबूर थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम लोग चले जाओ, जीजा जी गुजरात में कारखाने की सेटिंग करके ही आएंगे। दोस्तों, फिर हम सभी वहाँ से शाम को निकल गए। लेकिन उस वक्त निकलते वक्त मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई। हुआ यूँ कि जब हम लोग बाहर निकले तो आजू बाजू वाले जो भी बच्चे थे वह हमसे मिलने के लिए आए थे। मैंने उन्हें देखकर चलो बाय, इस बात से मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरे चलो कहने से शायद कोई साया मेरे साथ चल पड़ेगा। खैर, हम लोग गुजरात आ गए। इसके ठीक दूसरे दिन से ही साथ शुरू हो गए। आपको पता ही होगा कि इन दिनों घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंदिर में पर्दा लगाया जाता है। लेकिन मेरे ससुर जी पूजा पाठ बहुत करते हैं। उनके शरीर में हमारी भवानी माता आती है। खैर, घर पर आने के बाद मेरे हस्बैंड का व्यवहार बदल गया। न जाने क्यों, पर वह 4 टाइम खाना खाने लगे। यह सब देखकर मेरी सास को थोड़ा अजीब लगा। एक दिन मेरी जेठानी और मैं एक रूम में सोए थे। रात को जेठानी जी की एकदम से आंखें खुली। हमारे घर में अंदर से ही सीढ़ियाँ थी। उन्होंने देखा कि कोई काली सी औरत सीढ़ी से उतरते हुए ऊपर जा रही थी। उसे देखकर वह एकदम से चिल्लाई। मेरी आंखें भी तुरंत खुल गई। यह सब सुनने के बाद सास भी आ गई। जेठानी के बताने पर उन्होंने ऊपर रूम में जाकर चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत गया। इसके बाद मेरी ननद भी आ गई, वह भी अपने हस्बैंड के साथ। उनका इधर खुद का घर था। शाम होते ही वह हमारे घर में हमसे मिलने आई। उन्होंने मेरी सास को सब कुछ बताया जो कि आगरा में हुआ था। सास ने कहा कि इस घर में भी सबके साथ अजीब हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ था। एक दिन मैं पलंग पर अकेली धूप में सोई थी। मुझे लगा जैसे मेरे बाजू में कोई सोया है, क्योंकि जब मैं घूमी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा हो। इसके बाद मैं एकदम से उठ गई। दोस्तों, शाम को पूरे घर के सदस्य घर पर ही थे। मेरी छोटी दीदी भी आई हुई थी। सास ने कहा कि अभी तेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी खराब चीज़ हमारे घर में आई है उसको सिर्फ हमारी माता जी ही बाहर फेंक सकती है। फिलहाल अभी सरा चल रहा है तो पूजा नहीं कर सकते। इसके बाद सास ने कहा कि इधर पास में ही एक किन्नर मासी है जो कि सबको देखती है। हमारी सास हस्बैंड और मुझे ले गए। मासी ने देखते ही कहा कि कोई औरत तुम्हारे पीछे आई है। सास ने कहा इसका कोई रास्ता निकालो, लेकिन मासी ने साफ साफ कह दिया कि यह काम मेरा नहीं है। वह चीज़ बहुत ही घमंडी है। इसका तो कोई छोटा मोटा साधु बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। इसे कोई पहुंचा हुआ इंसान ही भगा सकता है। साथ ही एक बात और, तुम अपनी बहू को उसके मायके भेज दो। इस वक्त तुम्हारे लड़के के साथ इसका रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती। दोस्तों, उस दिन मैं इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। शायद ही कोई औरत होगी जो ऐसे समय पर अपने पति को छोड़ देगी, वो भी अकेला। मैंने कई बार मना किया, लेकिन उनके समझाने पर मुझे मानना पड़ा कि कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चुपचाप अपनी माँ के घर चली गई। इसके ठीक आगे की जो भी बात है वह मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा कि वह जो भी थी वह उनके पीछे पड़ गई थी। मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते थे उन्हें हर जगह वह दिखाई देती थी। मेरे हस्बैंड इतना परेशान हो चुके थे कि मेरे ससुर जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह जब भी रात को सोते थे तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके ऊपर ही वह खड़ी है। वह बताते हैं कि उसका चेहरा इतना काला था जो कि देखने में बहुत डरावना था, और तो और उसकी आंखें भी सफ़ेद थी। दोस्तों, मेरे हस्बैंड उनके डर से इतना सूख गए थे कि उनको देखते ही पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद एक दिन उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। मेरे हस्बैंड को देखकर वह एकदम से चौंक गया कि यह कैसी हालत बना रखी है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा
कि मेरे साथ चल, मैं एक बहुत पहुँचे हुए बाबा को जानता हूँ, वो तेरी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। मेरे हस्बैंड बिना देरी किए जल्दी से बाबा के पास चले गए, जो कि शमशान घाट में रहते थे। वह एक अघोरी बाबा थे। फिर उनके दोस्त ने कहा, फिलहाल तो अभी घर पर ही रह, मैं कल तेरे घर पर आऊँगा। इसके दूसरे दिन वह मेरे हस्बैंड को बाबा के पास ले गए। उन्होंने बाबा के सामने मेरे हस्बैंड को बिठाया। वह ठीक बाबा को घर पर ही लेकर आए थे। बाकी घर के सभी लोग थोड़ा दूर बैठे हुए थे। बाबा ने एक बीड़ी जलाई और मेरे हस्बैंड के सामने देखते हुए कहा कि क्यों इस लड़के को परेशान कर रही है। बाबा ने बस इतना ही पूछा था कि अचानक से वह मेरे हस्बैंड के शरीर में आ गई। कहने लगी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी। पर बाबा ने कहा कि मुझे इसकी गलती बता, आखिर इसकी गलती क्या है। कहने लगी कि मैं इसके पीछे नहीं आई, इसकी औरत के पीछे आई हूँ। उसने घर से जाते टाइम कहा था कि चलो, इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे आ गई। मैं इसके बीवी के घर पर रह गई थी, लेकिन इनके रूम में माँ काली की फ़ोटो लगी हुई थी। मैं घर के अंदर नहीं जा पाई, पर अब मैं इसको साथ लेकर जाऊंगी बाबा। तब बाबा ने कहा कि तू कहाँ से आई है। कहने लगी कि यह लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर कुछ साल पहले मैं भी वहाँ किराए पर रहती थी। उन दिनों मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मेरा पति बहुत गंदा आदमी था। उसको बच्चा नहीं चाहिए था। उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि बच्चा गिरा दो। मैंने जब ना कहा तो उसने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार डाला। उसने यह बात सबको फैला दी कि मैं बीमार थी और इसीलिए मैं मर गई। किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। इसके बाद वह वहाँ से घर खाली करके भाग गया। तब से मैं और मेरे बच्चे की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। यह लोग वहाँ पर रहने आए थे तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी से वह कितना प्यार करता है। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। मैं इसको अक्सर देखती थी, वह मेकअप लगा करके बैठी रहती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पूछती थी। वाकई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था देखकर। साफ पता चलता था कि यह दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। यह सब देखकर मैं बहुत चिढ़ चुकी थी। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, मैं इसको मार डालूंगी। दोस्तों, इसके बाद बाबा ने कहा कि मानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें इनकी क्या गलती है। छोड़ दे इनको। इनकी और तेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। इन्होंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जो तेरे साथ हुआ है वह तेरी ज़िंदगी थी। दोस्तों, बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मान रही थी। इसके बाद बाबा ने मंत्र उच्चारण करके वह विभूति मेरे पति के सर पर लगाई, जिसके बाद वह इतना चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, पर इसके बदले में मुझे एक मुर्गा चाहिए, तब मैं यहाँ से जाऊँगी। परिवार वाले देर ना करते हुए तुरंत मुर्गा ले आए। दोस्तों, जाते जाते कहने लगी कि अगर कभी भी यह मुझे अपने ख़राब टाइम में याद करेगा तो मैं इसकी मदद करने जरूर आऊँगी। यह बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए। फिर उन्हें थोड़े टाइम बाद होश आया। देखते ही देखते वह पहले जैसे हो गए। फिर एक दिन वो मुझे मेरे घर पर लेने आए और हमारी सास ने हमारा पूरा घर गायत्री मंत्र से बांध दिया था, ताकि कोई भी खराब चीज़ घर में ना आ सके। दोस्तों, शुक्र है वह अघोरी बाबा का। शायद वो नहीं होते तो आज मेरे हस्बैंड के साथ मैं जिंदा नहीं होती। थोड़े ही टाइम पहले की बात है, बाबा भी गुजर गए और सबसे ज़्यादा शुक्र है उनके दोस्त का, जिन्होंने समय ना गंवाते हुए तुरंत बाबा से मिलवाया। अब तो मेरा लड़का 10 साल का हो चुका है। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस कहानी का हर एक शब्द बिल्कुल सच्चा है। हालांकि कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, मगर उसे पूरी तरह से बयां कर पाना सबके बस की बात नहीं। धन्यवाद।